अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो ये मैं आ गई थी दरगाह शरीफ, आप भी सलाम कर लें। ये साबिर पाक कलियर वालों की दरगाह शरीफ है। तो मैं आई थी दरगाह पे सलाम करने, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, तो आपको भी ज़ियारत करा दूँगी। और फिर यहाँ पर हम रोज़ा शरीफ, रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, तो अफ्तारी का इंतज़ामात हो रहे थे। तो ये सब अफ्तारी काट के प्लेटों में लगा रहे थे, जिससे कि रोज़े के टाइम पे ज़ायरीन और जो भी ज़रूरतमंद हो उसको रोज़ा अफ्तार करा दें। तो ये दरगाह शरीफ की तरफ से ही होता है, वक्फ बोर्ड की तरफ से ही होता है ये। तो बस ये यहाँ के जो भी इंतज़ामिया थे वो अफ्तारी लगा रहे थे, सेट कर रहे थे और इंतज़ाम कर रहे थे कि भाई अफ्तार का टाइम होने वाला है। तो मैंने कहा चलो, जब मैं दरगाह शरीफ आई हूँ तो फिर मैं चली गई थी वहाँ पे जहाँ पे ये अफ्तारी बन रही थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ का भी एक क्लिप बना लेती हूँ। और फिर आ गई थी जी मैं अपने घर पे, तो मुझे भी अफ्तार का देखना था। तो मैं बना रही थी छोले, और मैंने आलू काटे और आलू काट के मैंने किए फ्राई, यानी कि इतना फ्राई किया जिससे कि वो गल भी जाए और फ्राई भी हो जाए। और इधर तैयार कर रही थी मैं छोलों का मसाला। तो इसमें डाला था मैंने हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, कसूरी मेथी। तो थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने घोल बना के रख दिया था। तो अब मैंने पहले ही छोलों को उबाल कर रख लिया था। तो अब मुझे इंतज़ार है, तो ये है कि बस ये आलू मेरे फ्राई हो जाएं। तो ये फ्राई हो गए थे और मैं इनको निकाल रही हूँ, और फिर मैं छोले बनाऊँगी आज। और बस अफ्तारी के टाइम तो सिर्फ हम अफ्तारी बनाते हैं, खाना तो हम रात को सहरी में ही बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं उसी टाइम पे, तो इस टाइम तो बिल्कुल नहीं खाया जाता कुछ भी। अफ्तारी माशाल्लाह से इतनी हो जाती है कि इसी में पेट भर जाता है, तो फिर दिल ही नहीं चाहता खाना खाने के लिए। मिर्ची भी डाली थी मैंने, लेकिन ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर डाली थी। और इसके लिए मंगा रही थी मैं कि अनारदाना डालूं, जो सूखा हुआ आता है, तो वो मिला नहीं था। अब ये डाल दी मैंने इसके अंदर प्याज बारीक चॉप कर। और ये हो गया था ज़रा तेल ज़्यादा, तो बस मैंने ना भूल में डाल दिया था, तेल निकालना भूल गई थी। तो छोलों में तो ज़्यादा हो जाएगा तेल, तो फिर मैं ये हो गई थी। अब डाल दिया मैंने इसके अंदर ज़ीरा, और जो मैंने मसाले में पानी डाल के रखा है, घोल बना के रखा है, वो डाल दूँगी। ये है, तो इसमें मैंने 5-6 चीज़ें डाली हैं, जैसे कि लाल मिर्च तो ना के बराबर ही डाली है, हरी मिर्च डालूँगी इसके अंदर। मैंने डाला है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और जी मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी और अमचूर पाउडर। तो मैंने पानी डाल के ना घोल बना के रख लिया था, जिससे कि मसाला जले नहीं। तो अब मैंने इसको भूनूंगी, और अब मैंने इसको पानी को भी डाल दिया था जिसमें मसाला लगा हुआ था। और जी अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह, फिर मैं डाल दूंगी अपने छोले और आलू।
तो अगर मुझे अनारदाना मिल जाता तो मैं एक दूसरी रेसिपी बनाती, जो मैं काफ़ी सालों से बनाती भी आ रही हूँ, कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो बस सिर्फ अनारदाने की कमी रह गई थी, वो कहीं नहीं मिला था। तो वो मैं राजस्थानी छोले बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जो मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद भी आते हैं। तो ये डाल दिया मैंने छोले और आलू। अब ये जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो मैं बिल्कुल सुखा लूँगी और फिर ये हो जाएंगे मेरे छोले तैयार। तो जी मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसके अंदर और डाल रही हूँ। छोले तो बन चुके और पानी ख़त्म हो गया था इसका, जो भी था इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी, तो वो समझो कि लगने लगे थे नीचे से छोले। तो इसका मतलब ये तैयार हो गए। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा हरी मिर्च, एक ही बस, और एक डाला था इसके अंदर मैंने टमाटर चॉप कर कर। ये डाल दी थी एक हरी मिर्च, इससे ना इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये डाल दिया मैंने टमाटर भी। तो रमज़ान शरीफ की तैयारी ना दोपहर से होने लगती है, कभी छोले बना दिए, कभी बेसन को तैयार कर लिया, कभी कुछ बना लिया। तो बस जब शाम तक होके ये तो बन गई जी मेरे बहुत टेस्टी टेस्टी छोले, और बहुत ही मज़े के लगे थे। उस दिन भी मैंने बनाए थे, तो मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, लेकिन मैं खा रही थी तो कहने लगे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रा मुझे भी ला के देना। तो उन्होंने खाए, फिर 2-4 चम्मच खा लिए, फिर कहने लगे नहीं उठा के ला के दो फिर दोबारा से। तो माशाल्लाह उनको भी बहुत पसंद आए थे। और यहाँ पे काटने लगी हूँ मैं अफ्तारी, फ्रूट चाट बना रही हूँ। आज तो मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, घटा हो रही है और लग रहा है कि बारिश भी आएगी। और होली का दिन है, तो मैं तो काफ़ी सालों से देख रही हूँ कि होली के दिन बारिश आती है। तो जी अफ्तारी मेरी कट चुकी, और ये रूह अफ़ज़ा का शरबत है, ये फ्रूट चाट है, ये कीमे के पकोड़े हैं। तो अफ्तारी से पहले दिल करता है ये भी बना लो वो भी बना लो, लेकिन जब अफ्तार का टाइम आता है तो खाया नहीं जाता। और जी ये है मेरा सहरी का किलिफ, जो मैं 3-4 रोटियां डाल रही हूँ बस। माशाल्लाह से इतना बरकत वाला महीना है कि इतनी कम चीज़ें भी बना लेते हो, फिर भी दस्तरखान माशाल्लाह खूब भर जाता है और खूब सज जाता है। और अल्लाह पाक अपनी रहमत से सबका दस्तरखान ऐसे ही सजता रहे, और हर साल ऐसे ही रमज़ान मुबारक आते रहें और हम रखते रहें। और ये बरकत वाला महीना है, अगले साल को किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, और इनका बहुत बड़ा सवाब है। और मौलाना साहब बता रहे थे
कि अगर हमने एक फ़र्ज़ रोज़े को छोड़ दिया और उसके बाद अगर हमने 100 साल भी रोज़े रखे तो समझो कि एक रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा जो फ़र्ज़ का है। तो मुझे तो सुन के बहुत बड़ा दुख हुआ कि ज़िंदगी में पता नहीं कितने रोज़े छोड़े होंगे नादानी में। तो बस अल्लाह पाक, जब हम 11 महीने सब कुछ खाते हैं और एक महीना अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया तो इसको किसी भी तरह से रख लो तो कितना बड़ा हमें फ़ायदा होगा। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता और कहते हो तो सोचते हैं कि भाई हमें नसीहत कर रहे हैं। तो जी बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।